सो यो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन ऑन फुली इंटरेस्टिंग चैनल। तो आज अपन रिव्यू कर रहे एक नहीं दो KTM ड्यूक 390। ये दोनों सेम मॉडल है, बस कलर का अंतर है। Com todo prazer, hoje você tá tarada. Piranha, vai no toma, vai, toma. यहाँ पे आप सामने अगर मैं आपको लुक बताऊँ दोनों का, तो ये वाली स्टॉक है बिल्कुल, इसमें कोई चीज़ का कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं हुए, बल्कि ये वाली जो है ये मेरे फ्रेंड की है और इसमें थोड़े बहुत कस्टम ट्विक्स हुए हैं। तो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि इनने क्या क्या करवाया है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको डेविल शेप हेडलाइट मिल जाती है और ये नाइट में बहुत अच्छा लुक देती है और बहुत अच्छा विज़न भी प्रोवाइड कराती है। सेम केस इधर का भी वही है, बस मेरे भाई ने थोड़ा टिंट करा रखा है तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट जो लुक रहता है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। साइड में आप आते से देख सकते हैं कि गाड़ी आपको बहुत छोटी लगेगी क्योंकि इसका व्हील बेस बहुत कम है। बाकी फिर भी इसकी जो हैंडलिंग है यही चीज़ है जो कि ड्यूक की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनाता है। और साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 390 की बैजिंग है, यहाँ ड्यूक 390 की पूरी बैजिंग है। तो यहाँ पे आपको 390 की बैजिंग मिलती है और KTM की बैजिंग आपको यहाँ रेडिएटर में मिलती है। तो बात करें अपन इंजन की, तो ये 373 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 44 bhp एट 9000 rpm और 37 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 7000 rpm। तो ऐसे कुछ इसके इंजन फिगर्स है। यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल जाता है क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है तो ये हीट भी बहुत करता है और उसके चक्कर में ये लिक्विड कूलिंग देना तो बनता ही है। तो टायर साइज़ की बात करें तो ये 110/70 R17 टायर है जो कि अच्छा है। ये स्टॉक टायर आपको इसमें मेजलर्स का मिलता है, उसमें भी स्टॉक टायर ही है और भाई ने थोड़ा बस उसमें रेडियम फिनिश दे रखी है रिम पे, जो कि अगेन बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद बात करें अपन बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में आप अगेन देख सकते हो कि ये पूरी स्टॉक है, मतलब मड गार्ड लगा रखा है, एग्जॉस्ट भी स्टॉक है। वहाँ एग्जॉस्ट एक्रापोविक का है, यहाँ पे मड गार्ड नहीं लगा हुआ है, जो कि अगेन भाई पीछे से बहुत किलर लुक आता है। तो यहाँ पे आपको बैक टायर की अगर मैं साइज़ बताऊँ तो यहाँ पे 150/60 R17 का टायर मिलता है और ये एग्जॉस्ट है जो कि स्टॉक है बिल्कुल। फिर भी ओल्ड KTM से तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो टुक 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 ऑटो जैसा साउंड तो नहीं करता है। बाकी अच्छा थ्रिलर साउंड करता है। और बात करूँ मैं ब्रेक की, तो रियर डिस्क जो है वो 230 mm की है और ये सिंगल पिस्टन है। और जो फ्रंट डिस्क है यहाँ पे आपको बाइब्रेक की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है बोथ द साइड, आगे पीछे। बस ये डुअल पिस्टन है, वो सिंगल पिस्टन है, वो 320 है, वो 230 है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑल LED का सेटअप मिल जाता है, रियर टेल लाइट का, इंडिकेटर्स का और हेडलाइट का। ऑफकोर्स मैंने आपको जैसे बता दिया है। और डुअल चैनल ABS है, स्टैंडर्ड ही है क्योंकि इतनी पावरफुल गाड़ी है तो रोकने के लिए ABS का मैकेनिज्म तो लगेगा ही सही। बिना इसके गाड़ी का रुकना मतलब नामुमकिन ही, मतलब गाड़ी फिर डायरेक्ट टेक ऑफ। रोक कितनी देर मम्मी। अब बात करें अपन सीट की, तो ये सीट डिफरेंट है और वो सीट डिफरेंट है। डिज़ाइन वाइज दोनों सेम है, बस इस पर थोड़ा कवर लगा हुआ है तो ये थोड़ी सी हार्ड है और इस पर कुछ नहीं लगा, स्टॉक है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट है। दोनों के अलग अलग मज़े हैं, मतलब थोड़ी देर बाद आपकी जो तशरीफ़ है वो इसमें थोड़ी दुखनी शुरू हो जाएगी और इसमें जो है ये थोड़ी देर बाद नहीं, बहुत देर बाद दुखनी शुरू होगी। तो दुखनी तय है बट थोड़ा डिफरेंस है बस टाइमिंग का। तो ऐसा कुछ इसमें कंफर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं ताकि पिलियन आराम से इसको पकड़ के बैठ सके और जब आप टेक ऑफ करें तो उसके पास कुछ पकड़ने को हो, नहीं तो वो तो पीछे रह जाएगा, आप हवा में उड़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं टैंक से। तो यहाँ पे आपको 13.5 लीटर मतलब 13.5 लीटर का टैंक मिलता है। उसके बाद बात करें लीवर्स की, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी। तो बात करें अपन TFT स्क्रीन की, तो सबसे पहले आता है रेडी टू रेस। फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं साइड से, तो यहाँ पे आपको वार्निंग मिल जाती है लो फ्यूल साइड स्टैंड की, और जो भी अदर वार्निंग रहती है वो यहाँ पे आती है। जो क्रिटिकल वार्निंग आती है वो यहाँ से आती है, डायरेक्ट पॉपअप होती है।
और यहाँ पे आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको स्पीड मिलती है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको ABS के 2 मोड मिलते हैं, एक सुपर मोटो एक रोड। सुपर मोटो में कुछ नहीं होता है, बस जो रियर ABS है वो ऑफ हो जाता है ताकि आप मस्त ड्रिफ्ट मारा करो, बाकी और कुछ नहीं है। देन उसके बाद बात करें अपन यहाँ के इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाते हैं, डेट मिल जाती है, बैटरी वोल्टेज मिल जाता है, फ्यूल रेंज मिल जाता है, फ़ोन सिग्नल मिल जाता है, फ़ोन की बैटरी का बता देता है क्योंकि ब्लूटूथ कंपैटिबल है, और आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा, पर जब आप इसका ऐप परचेज़ कर लेंगे तो ऐसा कुछ सिद्धांत है इनका। यहाँ पे आपको ABS की लाइट, न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट और वार्निंग की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का आइकन मिल जाएगा। देन उसके बाद बात करें अपन सेटिंग की, अरे भैया किसी की सेटिंग भी का हुआ तो सेटिंग भेज दो। तो यहाँ पे इसका कंट्रोल है सेट, और ये इसके कंट्रोल स्विचेस है, और यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है। ये ऑन है, ये इंडिकेटर है, ये किल स्विच और ये पावर स्विच है। तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले KTM माई राइड, जिसपे आपको ऑडियो और पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कॉल और आप गाने यहीं से चेंज कर सकते हो, कॉल पिकअप और कॉल कट भी कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बता दिया ट्रिप 1 ट्रिप 2 के बारे में। यहाँ पे आपको बेसिक वार्निंग मिल जाएगी कि किस टाइप की वार्निंग अभी शो हो रही है, जैसे लो फ्यूल है और साइड साइन है, तो ये अभी शो हो रहा है। देन अपन मोटरसाइकिल में आएंगे तो यहाँ पे ABS के 2 मोड मिल जाएंगे, रोड और सुपर मोटो, जैसा मैंने आपको बताया अभी। देन उसके बाद सेटिंग में आके आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हो कि आपको फेवरेट में क्या चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे क्या शो होना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या अभी शो होना है, वो आप अपना कस्टमाइजेशन में ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद अपन प्रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक, शिफ्ट लाइट और डिस्प्ले थीम, ब्लूटूथ, ये सब कनेक्टिविटी मिल जाती है। DRL ऑन ऑफ का भी आपको स्विचेस मिल जाते हैं। यूनिट्स आप डाल सकते हैं कि आपको किलोमीटर में चाहिए कि माइल्स में चाहिए। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी सर्विस आप देख सकते हो कि आपकी नेक्स्ट सर्विस कब आ रही है। और एक्स्ट्रा फंक्शन में कुछ नहीं रहता है, वही KTM माई राइड का ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ इसका लेआउट है। बाकी इस TFT स्क्रीन की एक अच्छी चीज़ और है कि इस पर ग्लेयर नहीं पड़ता है ज़रा भी दिन पे, और नाइट के टाइम पे आपकी आँखों में भी नहीं चुभेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे हाथ रखा तो यह डार्क थीम में चले जाता है, जो कि अच्छा है नाइट टाइम के लिए, क्योंकि नाइट टाइम पे भाई यही चीज़ ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर आपको ब्लैक स्क्रीन रहेगी ना तो विजिबिलिटी आपकी और अच्छी रहेगी। तो बात करें अपन की शिफ्ट लाइट की कि इसकी शिफ्ट लाइट वर्क कैसे करती है, तो अपन ने अभी इसको 5000 पे सेट कर रखा है। जब इसकी शिफ्ट लाइट ब्लिंकिंग स्टार्ट करेगी और जो शिफ्ट लाइट एक्चुअल में जो बताएगी कि आपको गियर चेंज करना है, वो अपन ने 6500 RPM पे कर रखी है। तो लेट्स गो। 5000 RPM पे है, और देन उसके बाद 6500 RPM जैसे पार करेंगे तो ये पूरा कलर चेंज कर लेती है। बाकी भाई जब शिफ्ट लाइट स्टार्ट होती है ना ब्लिंक करना, और जब वो एकदम एंड पे पहुंच जाती है, जब इंजन रेड लाइन करता है और जब शिफ्ट लाइट ब्लिंक होती है, तो एड्रेनलिन रश तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गाड़ी भी ऐसी है ना कि एड्रेनलिन रश तो हर टाइम पे, हर एक गियर पे, हर एक थ्रॉटल, हर एक सेकेंड आपको एड्रेनलिन रश तो मिलेगा ही सही। तो वहाँ पे कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन कुछ नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी को ऐसे ही पॉकेट रॉकेट नहीं बोलते, क्योंकि भाई ये बजट फ्रेंडली भी है। ये कुछ था ओवरव्यू अपनी ड्यूक 390 का। तो चलिए चलते हैं और चलाते हैं अपनी KTM ड्यूक 390 और बताते हैं आपको कि ये चलने में कैसी है। सो लेट्स गो। बट बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले अपन एग्जॉस्ट तो सुनाना तो भूल ही गए, तो सबसे पहले आपको मैं स्टॉक एग्जॉस्ट सुना देता हूँ कि स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड कैसा करता है। अब इस गाड़ी का ट्राई करते हैं। तो इसकी शिफ्ट लाइट डिफरेंट वर्क करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी अभी डार्क थीम पे है, वो लाइट थीम पे थी, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करती है। बाकी आपको एग्जॉस्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं और चलाते हैं अपनी KTM ड्यूक 390 और बताते हैं आपको कि चलने में कैसी है। सो लेट्स गो। सो ऑल राइट, चलाते हैं अब KTM ड्यूक 390 और बताते हैं आपको कि चलने में कैसी है। सो लेट्स गो।
पीछे कोई नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है। अपन थोड़ा सड़क के बीच में लिया था क्योंकि यहाँ रेती ज़्यादा है, तो इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल तो आता नहीं, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। हेलमेट डाउन, फर्स्ट गियर इन 3, 2, 1 गो। ओ पावर व्हीली। Quickly test to brake. शानदार परफॉर्मेंस है भाई, लिटरली शानदार है भाई। क्या ही गजब का परफॉर्मेंस है, मतलब इतना ब्रूटल परफॉर्मेंस है, इतना ब्रूटल परफॉर्मेंस है। हाँ, पहली वाली के मुकाबले थोड़ा कम लगेगा जिनने अभी पहली वाली चलाई है, बट अपन आगे बात करेंगे कि ये कैसी है। 2019 भी अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस कैसा मिलने वाला, ये अपन अभी बात करते हैं। सो लेट्स गो, हियर वी आर, लेट्स गो अगेन। भाई बहुत ही किलर परफॉर्मेंस है भाई, बहुत ही किलर परफॉर्मेंस है। मतलब इतना शानदार परफॉर्मेंस है, मतलब एवरी ईच गियर आपको बहुत ज़्यादा पावर फील होएगी, जस्ट बिकॉज कि ये गाड़ी की पावर बहुत ज़्यादा हाई रेविंग पे इंजन पे इसकी पावर डिलीवर होती है, इसलिए आपको हर गियर में आपको इसकी पावर फील होएगी सही। दूसरा कि जब आप इसको एक्सीलरेट करते हो ना, तो आपको जो एड्रेनलिन रश मिलता है ना, वो बहुत खतरनाक मिलता है। लाइक ओए मंगलू, ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा। इतना ज़्यादा कि आप एकदम गाड़ी वो व्हीली पॉप अप करती है, आप गाड़ी से एकदम जो टॉर्क फील होता है, आप थोड़ा पीछे खिंच जाते हो, तो वो जो एड्रेनलिन रश रहता है ना, वो बहुत खतरनाक रहता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अब इसकी हेल्प क्या करता है अपने इसमें, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका आपको जो पावर फील होती है वो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। क्योंकि इन राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज सो डैम सेंसिटिव, लाइक डाउन शिफ्ट, थ्रॉटल and power feel and drill like seriously भाई बहुत अजब ही परफॉर्मेंस रहता है। ये बात करें अपन शुरुआत की इंजन परफॉर्मेंस से, तो आपने देख लिया इंजन परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार है। मतलब आपको पलक झपकता आप कब 100 टच कर जाओगे ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। वहाँ थोड़ा विंड ब्लास्ट आपको ज़रूर फील होएगा, क्योंकि नेकेड बाइक है भाई, तो विंड ब्लास्ट तो आपको थोड़ा सहना पड़ेगा ही सही। सह लेंगे थोड़ा सा। चलिए अपन अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। तो इसके कंफर्ट जो है ना, वो कंफर्ट इसका थोड़ा सा एग्रेशन साइड पे और थोड़ा सा कंफर्टेबल साइड पे। अब मैं एग्रेशन पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसके फुट पैक है ना, ये थोड़े से रियर सेट है, तो आपका जो कंफर्ट है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होएगा। बट जस्ट बिकॉज की जो इसका हैंडल है, जो हैंडल बार है, थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा वाइड है, तो आपको इतना इशू नहीं रहेगा। मतलब आप इससे लॉन्ग टूरिंग बहुत ईजिली कर सकते हो और ऐसा आपको कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी बात अपन बात करते हैं इसके बाद गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स इसका बहुत स्मूथ है और इसमें क्विक शिफ्टर तो आता नहीं है, अभी वाली में आता है, बट इसमें कुछ नहीं आता है। बट हाँ, शिफ्ट है वो स्मूथ है। क्लच की बात करें तो क्लच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि क्लच ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और प्लस ये एडजस्टेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। बात करें अपन इसके बाद ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग आपने देख ली, ब्रेकिंग बहुत शानदार है। मतलब पॉजिटिव वाइड तो छोड़ दो भाई, मतलब इतना सेंसिटिव है कि आपने यूँ टच किया तो गाड़ी एकदम से रुकने मांगेगी। तो ये अच्छी बात है कि गाड़ी में ब्रेकिंग जिस हिसाब से पावर है उसके हिसाब से ही ब्रेकिंग दे रखी है। और ड्यूअल चैनल ABS है, तो अच्छी बात है। इसमें प्लस एक सुपर मोटो भी आता है, जिसमें रियर वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि रियर वाला जो ABS है वो ऑफ हो जाता है, जिससे आप ऐसी जगहों पे ड्रिप मार सकते हो। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन इसके सस्पेंशन की कि आपको कंफर्ट कैसा मिलता है। तो देखो इसके सस्पेंशन पीछे वाला जो मोनोशॉक है वो आप एडजस्टेबल कर सकते हो एज पर योर नीड। तो कंफर्ट वाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत जो हार्ड रोड है कि उसमें आपको थोड़े बहुत झटके फील होंगे, क्योंकि सस्पेंशन का जो रिबाउंड है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है, तो जस्ट बिकॉज इसके कारण आपको थोड़ा सा जो कंफर्ट है आपके लिए नहीं, पिलियन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेबल रहेगा ही सही। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके बाद माइलेज की। तो देखिए, अगर जैसे अभी मैंने चलाई है, इससे चलाने के बाद आप इस पर ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि देखो जहाँ पे पावर ज़्यादा रहती है वहीं पे माइलेज ड्रॉप आउट रहता है। बट हाँ, जैसे अभी मैं जैसे चला रहा हूँ ऐसा आप चलाओगे तो ये आराम से आपको क्लोज टू क्लोज 32 भी, मैक्सिमम मैं बताऊँ तो 37 भी दे सकती है बहुत इजीली। मेरा फ्रेंड की भी जैसे मैं आपको बाइक बताई है, वो भी बहुत इजीली उससे माइलेज अचीव कर लेता है, मैं भी निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, जिस टाइम पे जब 12 पावर की तो 1 गियर डाउन एंड डिसअपियर।
लाइक सीरियसली बहुत ब्रूटल बाइक है ये। तो अगर आपकी ये फर्स्ट बाइक है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको फर्स्ट बाइक के लिए मत रखिए, क्योंकि इसके अंदर पावर बहुत अतीम भरी हुई है। लाइक अभी अगली जो आ रही ना ड्यूक KTM ड्यूक 390 2024 मॉडल, उसमें पावर बहुत ज़्यादा भर रखी, इसमें भी है बट थोड़ी सी कम है। मतलब अभी जो मैं अगर आपको करंट सिनेरियो बताऊं तो ये BS4 वेरिएंट है। इसके बाद आया था BS6 जिसमें वो कैटालिटर कन्वर्टर के लिए उनने नीचे से एग्जॉस्ट निकाल दिया था, उसमें पावर लो फील हुई थी। एग्जैक्टली मैं आपको सीरियसली बताऊं तो हाँ, पावर लो फील हुई थी, बट उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो हाँ, इसमें ज़्यादा पावर है। इससे भी अगर मैं ज़्यादा कम बताऊं तो इससे ज़्यादा पावर रॉ वाली में भी है, पर रॉ वाली से ज़्यादा मैं अगर आपको बताऊं सीरियसली तो अभी जो करंटली ड्यूक 390 आ रही है 2024 मॉडल, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब उसमें तो ऐसा लगेगा कि भाई अब ये तो टेक ऑफ होने मांगेगी, वो तो टेक ऑफ ही हो जाएगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल आपको। बात करूँ उसके बाद हैंडलिंग की, तो इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी है। आगे आपको 110 टायर मिल जाता है, पीछे 150 टायर मिल जाता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है। तो बात करें इसके बाद सिटी हैंडलिंग की, तो सिटी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। लाइक मैं आपको बताऊँ ना तो सिटी के लिए गाड़ी परफेक्ट है। हाँ, थोड़ी सी हीट होती है, उसका थोड़ा सा रखना, पर हाँ इसकी अगर आपको मैं बात बताऊँ कटिंग की, तो ऐसे ट्रैफिक सेपरेशन करना ना तो लाइक दिस आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इसको कट करते करते आपकी गाड़ी निकाल सकते हो। लाइक दिस आप इजीली बहुत अच्छे से ट्रैफिक सेपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपन इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। 3 नेगेटिव पॉइंट्स है। सबसे पहला ये है कि गाड़ी क्योंकि हायर रेविंग वाली गाड़ी है, तो इसका क्योंकि RPM फ्लक्चुएट हुआ करता है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने अभी गाड़ी का क्लच पकड़ रखा है, बट आप इधर ध्यान रखेंगे ना तो ये गाड़ी का RPM एग्जैक्ट एक ही जगह पे नहीं रहेगा, ये फ्लक्चुएट हुआ करेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि आप सिटी में गाड़ी चलाओगे बहुत अच्छा लगेगा, बट आपको इसको लोअर गियर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको जैसे ही हायर गियर में रखाने की कोशिश करोगे ना तो ये गाड़ी ऐसे झटके खाना शुरू कर देगी। जैसे इस जगह पे मेरी कोई दूसरी गाड़ी रहेगी ना तो वो इजीली सेकंड गियर से निकल जाएगी, पर ये थोड़ा सा ऐसे कट मतलब थोड़ा सा मांगेगी भाई ये गियर दे दे मेरे को और छोटा गियर दे दे, मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। क्योंकि गाड़ी के अंदर इनिशियल ग्रंट बहुत ज़्यादा है, तो वो एक इशू रहेगा। तो आपको इसको थोड़ा सा उस चीज़ का माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि आपको छोटी छोटी जगहों पर जैसे गलियाँ वलियाँ है तो उसके लिए आपको थोड़ा छोटा गियर लेके चलना पड़ेगा। आप दूसरे तीसरे गियर में इसको नहीं चला सकते हो, बट हाँ क्यों इंजन के ऊपर फोर्स देना, आप एक गियर नीचे कर लो तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा का नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो देखिए, ग्रिप वाइज टायर की जो ग्रिप है ना बहुत प्यारी है, क्योंकि इसमें टायर मेजल्स के आते हैं। बट नेगेटिव पॉइंट उसी से आता है एक दूसरा कि जो मेजलर्स के टायर है ना वो ज़्यादा समय के आपके साथी नहीं रहेंगे, मतलब सारथी नहीं बने रहेंगे। नाम सुनने से मेजलर्स बहुत अच्छे लगेंगे और है भी टायर अच्छे, वैसे कोई इशू नहीं है, बट वो ज़्यादा जल्दी घिसा जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टायर्स है ना ये ड्यूक के लिए तो नहीं बने, ऐसा लगता मुझे, क्योंकि ये टायर जल्दी घिसा जाते हैं। आप अगर दूसरे अपोलो के या C8 के या और ज़्यादा प्रीमियम मिशलिन के अगर टायर ले लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, आप मेजलर्स के आते हैं तो जब तक सारथी आपके बने हैं तब तक आप इसको चला सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। अब तीसरा अपन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें ना तो भाई तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी हीटिंग का। एक्चुअल में इसकी हीटिंग मैनेजमेंट अच्छी है, रॉ वाली जो ड्यूक 390 आई थी पहले वाली उससे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब वो ज़्यादा हीट करती थी, ये थोड़ी कम करती, बट हाँ करती तो है। और जब करती ना भाई मतलब टांग की टंडोरी बन जाएगी। जब आपने शॉर्ट्स पहन के अगर आप इसको चला रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको शॉर्ट्स पहन के गाड़ी चलाइए। शॉर्ट्स पहन के आप कोशिश ना करिए, क्योंकि आपकी नहीं तो फिर टांग की चिकन तंदूरी बन जाएगी। अब आप बोलोगे कि यार KTM तो भाई छपरी लोग यूज़ करते हैं, ऐसा करते वैसा करते। तो भाई देखो, मैं उस चीज़ के लिए तुमको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि देखो 2 चीज़ है, एक तो आप सही भी हो और एक आप गलत भी हो। अब आप सही किस जगह पे हो कि हाँ इसको छपरी चलाते हैं, ठीक है, बट आप इस जगह पे गलत हो कि ये बाइक ही छपरी है। नहीं भाई, बाइक छपरी नहीं होती है, राइडर छपरी होते हैं। अब वो राइडर छपरी कैसे होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यू नो कि भाई छपरी कैसे दिखते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको अगर करंटली सीनियरियो बताऊँ तो भाई देखो, ऐसे अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊँ तो महिंद्रा की जो थार है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन अब दिखने शुरू हो गए हैं कि देख के लगता है कि भाई इसकी नेसेसिटी इतनी है नहीं। मतलब जो टेस्टफुली मॉडिफाइड एकदम जो परफेक्ट लगता है ना वो अच्छा लगता है। ओवर मॉडिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, तो मतलब वो भी उनके अब हाथ में पड़ना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके।
क्योंकि जो अमीर तरीके के रहेंगे ना वो तो ऑफ कोर्स उसको ओन कर सकते हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते अपन। ये बाइक जो है ना ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आती है और ये अफोर्डेबल होती है और आपको वैल्यू फॉर मनी, मतलब आपको कम पैसों में पॉकेट फ्रेंडली, जिसको अगर इसका मैं आपको वर्ड बताऊं तो ये पॉकेट रॉकेट है, आपको बजट में बहुत अच्छी ही परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो इसी कारण आप कुछ लोग इसको ईजीली बाय कर लेते हैं। प्लस जो लोग बाय नहीं भी कर पाते हैं ना, जैसे कोई और लोग लेते हैं और फिर वो बेच देते हैं, तो सेकेंड हैंड मार्केट में जाके वो इजीली अवेलेबल रहती है, तो उनके पास वो अदर ऑप्शन रह जाता है। और क्योंकि उनको KTM ही लेनी भी रहती है, वो उसका रीज़न है क्योंकि भाई इसमें पावर जो है ना वो पावर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। मतलब आप 200 सेगमेंट देख लो, 250 सेगमेंट देख लो, 390 सेगमेंट देख लो, तो ये कहीं ना कहीं KTM बहुत ज़्यादा एक्सेल करती है, तो उनको तो स्पीड चाहिए। मैं किसी को देखो, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं आपको सीधा बताऊँ तो ये चीज़ें गलत भी है भाई, क्योंकि जिस जगह पे गाड़ी भाग नहीं सकती वहाँ भगाने का क्यों बताना। अब जैसे मैंने भी इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बताने के लिए आपको एक खुली रोड में बताया। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं सिटी के बीच में ही सनन भनन जा रहा हूँ। हाँ मैंने कटिंग करी, मैं मानता हूँ, बट जहाँ से कट हो सकती थी गाड़ी वो ज़बरदस्ती गाड़ी घुसाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये ऐसे 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 मतलब पता नहीं कैसे काटने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। प्लस वो हेलमेट भी नहीं पहनेंगे और ओवर स्पीडिंग करेंगे, तो भाई कुछ नहीं कर सकते ना उनका। तो मैं आपको सीधा बताऊँ भाई, देखो बाइक छपरी नहीं होती है, राइडर छपरी होते हैं। उनके चक्करों में जो अच्छे राइडर भी रहते हैं ना, जो प्रॉपर सब गियर पहन के और जो सब चलाते हैं, वो भी बदनाम हो जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब क्या कर सकते हैं यार, अब कुछ नहीं कर सकते। बाकी हाँ, इन सबको अगर साइड हटा के अगर आपको मतलब नहीं है कि जैसे अभी मैं भी हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू छपरी बाइक ऑन कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई मैं सुन के टाल देता, मुझे मतलब नहीं। मुझे मेरी बाइक, मुझे जो पसंद मैंने जो ली, मैंने को जो पसंद मैं वो करूँगा। मेरे को बाहर में जाए दुनिया, मेरे को उनकी तुम्हारी परवाह करनी नहीं, तुम्हारे हिसाब से ना चलूँगा, मैं चलूँगा अपने हिसाब से। तो अगर आपका माइंड सेट इस टाइप का है कि भाई तुमको KTM ही पसंद है और आपको 390 ही लेनी है और आपके पास बजट इतना नहीं कि आप नई वाली ले, और अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में इस टाइप की बाइक ढूंढ रहे हो तो ऑफकोर्स आप जा सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है अभी तो। और मैं आपको इसके वर्डिक्ट बताऊँ ना भाई, बहुत ब्रूटल परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपके अब तो और वैल्यू में आ जाएगी, तो आप आराम से इसको ले सकते हो। बट प्लीज़ ऐसी छपरीगिरी मत करना लेके, अगर आप सिंसियर राइडर हो तो आप इसको लो, अच्छे से चलाओ भाई। बाइक बुरी नहीं है, बाइक बहुत अच्छी है, बट वो छपरी वर्ड के कारण KTM की सेल्स को उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या हो गए कि अब KTM ओन करना लाइक भाई हम छपरी हो गए। तो भाई ऐसा नहीं है, आप अगर अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो ये बाइक बहुत अच्छी है। तो आई होप कि मैंने सब चीज़ें इसकी क्लियर कर दी होगी। सो दैट्स अबाउट इट, और मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अपना का ध्यान रखें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। ओए मंगलू, ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा।